जायंट मैजिकल गोल्डन लाइन हाउस। कुछ टाइम पहले बहुत घने जंगल में एक शैतानी जादूगर आ जाता है। वहाँ पर खड़े कुछ शेर अपना शिकार खा रहे होते हैं। तभी वो शैतानी जादूगर उन पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उन्हें अपने वश में कर लेता है और उन शेरों के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। बाद में वो अपनी जगह पर आकर बहुत मजा आएगा। बस अब मेरे शैतानी शेरों की सेना कुछ ही समय के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं उस सोने से बने शेरों के राजा पर हमला कर दूंगा और उसकी सेना पर भी, और वो जादुई दुनिया भी मेरी हो जाएगी। वो शैतानी जादूगर जिस सोने के शेरों के राजा की बात कर रहा था, वो शेरों का राजा भी अपनी सेना तैयार कर रहा था। वैसे धरती लोक पर एक जादुई दरवाजा खुलता है और वहीं से वो राजा शेर बाहर निकलता है। उसके साथ कुछ और सोने वाले शेर भी होते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद वो कुछ साधारण शेरों को देख लेते हैं। वहीं वो राजा शेर और बाकी सोने के शेर अपनी शक्ति से उन साधारण शेरों को अपनी तरह सोने के शेरों में बदल देते हैं और दोबारा उस दरवाजे में चले जाते हैं। खुशीपुर नाम का एक गांव था। वहां पर अमल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी रेखा और बेटे चिंटू के साथ रहता था। अमल एक आम का ठेला लगाता था और उसका बेटा चिंटू एक मंगू सेठ के पास काम करता था। एक दिन वो मंगू सेठ चिंटू से गुस्से में, ओए ये क्या कर दिया है मेरे ट्रैक्टर का हाल तुम्हें कितनी बार कहा है कि सही से काम किया करो। अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। ये ट्रैक्टर खराब होने का कारण मैं नहीं हूँ सेठ जी। वो दरअसल मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये ट्रैक्टर अब बहुत पुराना होने की वजह से बार बार खराब हो जाता है। आगे से जबान लड़ाते हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो तुम। और चिंटू बेचारे को एक पेड़ के साथ बांध देते हैं और वहां अमल को चिंटू की बहुत चिंता हो रही होती है। आज चिंटू लेट क्यों हो रहा है? वो तो मुझसे पहले आ जाता है। वो मंगू सेठ तो बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे वहां जाकर चिंटू का पता करना होगा। अमल वहां जाकर देखता है तो चिंटू एक पेड़ के पास रस्सी से बंधा हुआ था। सेठ जी कृपया करके मेरे बेटे को छोड़ दें। इसने जो भी गलती की है वो ये दोबारा नहीं करेगा। ठीक है, अब तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार इसने कोई गलती की तो इसकी खैर नहीं। वैसे अमल और चिंटू जंगल के रास्ते से अपने घर आ रहे होते हैं। तभी उन्हें दूर से कुछ चमकती हुई चीजें नजर आती हैं। अमल और चिंटू वहीं पर ठहर जाते हैं। पिताजी ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि सोने वाली कोई चीज चमकती हुई हमारे पास आ रही है। अरे ये तो सोने से बने हुए शेर हैं। ये कैसे हो सकता है? वो सोने वाले शेर उनके पास आकर, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? तुम कौन सी दुनिया से आए हो और क्या मदद चाहिए तुम्हें? एक शैतानी जादूगर हमारी शक्तियां छीनकर महाशक्तिशाली बनना चाह रहा है और हमारी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे पास उस दुष्ट शैतानी जादूगर से लड़ने के लिए सेना कम पड़ रही है। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अमल तुरंत जाकर अपने दोस्त मिस्टर गुलाटी के पास जाता है। वो एक आविष्कारक था। अमल उसे सारी बात बताता है। वैसे कुछ दिनों के बाद वो मिस्टर गुलाटी एक जायंट गोल्डन लाइन हाउस बनाता है और उसे जंगल में रख देते हैं। उस गोल्डन लाइन हाउस में कुछ ऐसी पावर्स थीं कि दूर दूर से सारे शेर उसके अंदर खींचे चले आ रहे थे और उसी सोने से बने हुए शेरों के राजा के पास पहुंच रहे थे। वैसे वो दुष्ट जादूगर अपनी शैतानी शेरों की सेना लेकर उनकी दुनिया में आ जाता है। उस शैतानी जादूगर के हमला करने से पहले ही वो सोने के शेरों की सेना बहुत शक्तिशाली होती है और उन पर हमला कर देते हैं। वहीं पर वो जादूगर और उसके